चलो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल की। किसकी करेंगे? C4 साइकिल की। बेटा ध्यान देना, दूसरी साइकिल हमारे पास है, आपने क्या लिखा था? हैच स्लैक साइकिल, हैच स्लैक साइकिल, हैच स्लैक साइकिल हो गया बेटा। हैच स्लैक साइकिल आई कब, मैं आपको बता दूं, बड़े लंबे समय से C3 साइकिल हम लोग पढ़े जा रहे हैं, काम चल रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, अचानक बीच में आते हैं हैच एंड स्लैक। कहते हैं कि भाई कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर एक दूसरी साइकिल चलती है CO2 फिक्सेशन के लिए। उन्होंने कहा कि हर प्लांट में C3 साइकिल नहीं चलती, कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर एक दूसरी साइकिल चलती है, और उस साइकिल का पाथ इन्होंने डिसाइड किया। अब सवाल ये आया कि वो जो कुछ प्लांट हैं वो कुछ कौन से हैं। पहला सवाल तो ये बनेगा, वो कुछ प्लांट कौन से हैं जहां पर एक अल्टरनेट साइकिल चलती है, दूसरी साइकिल चलती है। इन्होंने कहा ये प्लांट वो हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, मतलब गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अब गर्म इलाकों का रिलेशन देखना है। इन्होंने कहा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इलाके वाले पौधों में पाए जाते हैं। मेनली ये पौधे वो हैं, इन्होंने जिस पे काम किया हमें प्रूव करने के लिए, वो पौधे थे शुगर केन और मेज, मक्का, शुगर केन और मेज। शुगर केन, इसका नाम होता बेटा सैकरम, अभी लिखना नहीं, ऑफिसिनेरम, मैं लिखा दूंगा, सैकरम ऑफिसिनेरम। दूसरा है बेटा मेज, इसका नाम है जी मेज। ये आ चुका है क्या? पीछे किस टॉपिक में आया था? अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, शुगर केन, सैकरम ऑफिसिनेरम, मेज, जी मेज। बेटा ध्यान देना, इन्होंने कहा कि इनमें, अब बात हुआ कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या विशेष बात है, ऐसा पहली बात तो हमें बताना है रीजन, कि कारण क्या है कि जो इन्होंने अल्टरनेट साइकिल चूज किया। दूसरी चीज़, अगर हमें एक कोई स्पेशल फीचर बताना हो कि C4 प्लांट में ये चीज़ें होती है और ये चीज़ फैसिलिटेट करती है अल्टरनेट साइकिल को, तो क्या बताओगे? अब दोनों सवाल पे काम करते हैं। बेटा आपकी केमिस्ट्री कहती है, प्लास्टिक मत खाओ बेटा, आपकी केमिस्ट्री कहती है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे गैस फैल के भाग जाएगी। यही होता है ना, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ गैस फैल के भाग जाएगी। इतनी बात समझ गए? इन्होंने कहा गर्म, जैसे ठंडे इलाके हैं या नॉर्मल इलाके, वहाँ पर लीफ है, लीफ के सराउंडिंग में CO2 है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो CO2 जो यहाँ थी अब यहाँ आ गई, कंसंट्रेशन कम हो गया, रेयर हो गए। तो ये जो स्पेशल टाइप वाले प्लांट हैं जो अल्टरनेट साइकिल शो करते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि लो कंसंट्रेशन CO2 पर भी CO2 को पकड़ सकते हैं। लो कंसंट्रेशन CO2 पर भी CO2 को पकड़ सकते हैं। इस साइकिल की खूबी ये है, इसको जरूरी नहीं है कि CO2 ज़्यादा हो, थोड़ा है तो भी पकड़ लेगी, धड़ 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 पकड़ लेगी। सवाल हुआ चलो ठीक है, ये तो इसकी खूबी है कि गर्म इलाकों में है CO2 पकड़ लेती है। सवाल है कि इसको हम कोई एक फीचर बताओ, स्ट्रक्चर बताओ कि जिससे हम इसको पहचान सकें। तो हमारे हैच और स्लैक साहब ने बताया कि ये जो प्लांट होते हैं इनकी एनाटॉमी जो होती है वो स्पेशल टाइप की होती है। कैसी होती है? स्पेशल टाइप की। उसे कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी, KRANZ, क्रेन्स एनाटॉमी। क्रिस के अलावा और कौन ऑप्शन है? क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, अब सवाल है क्रेन्स एनाटॉमी होती क्या है। अब यहीं से कहानी आपकी शुरू हो जाती है। इन्होंने कहा कि जो क्रेन्स एनाटॉमी होती, वैसे आपने देखा कि लीफ की सारी सेल्स एक जैसी थी, लीफ की सारी सेल्स एक जैसी थी,
लेकिन क्रेंज एनाटॉमी में यहाँ सेल्स दो तरह की हो जाती है। कैसे बेटा, ध्यान देना। अब कई चीज़ें हैं जो आप जानते हो, जैसे ये बेटा जो लाइन जाती है ना, लीफ देखा है कि नहीं, पत्ती, ये मोटी सी लाइन होती है, पतली पतली लाइन होती है। यहाँ बेटा होता है वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, नाम सुना है कि नहीं किसी ने, सबने सुना है कि नहीं? तो बेटा इसके चारों ओर की कुछ स्पेशल सेल्स बन जाती हैं, ऐसे 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 स्पेशल सेल, और बाकी सेल जो नॉर्मल होती है वो तो होती है यहाँ पे। इन्होंने कहा जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें स्पेशल एनाटॉमी होती है। जो लीफ की सेल्स हैं वो दो तरह से मॉडिफाई हो जाती हैं। एक ये जो नॉर्मली पाई जाती है यहाँ, इनका नाम है मेसोफिल सेल, और दूसरी ये जो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर है, इसे हम कहेंगे बंडल शीथ सेल। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल। शीथ मतलब लेयरिंग, कवरिंग। क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल। इन्होंने कहा कि इन प्लांट में जो शुगर केन है, जी मेज है, आपका ज्वार है, बाजरा है, इनमें स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है जिसमें लीफ की सेल्स दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, मेसोफिल और बंडल शीथ। हो गया? अब चलो आगे की चीज़ देखते हैं। अब साइकिल होगी कैसे, इधर ध्यान देना। साइकिल होगी कैसे? यहां बेटा सबसे पहले हमने बना लिया मेसोफिल सेल, यहां हमने बना लिया बंडल शीथ सेल। दिख रहा है? पीछे तक क्लियर है? बेटा ध्यान देना, ये है मेसोफिल सेल, ये है बंडल शीथ सेल, दो तरह की सेल्स हैं। पहले हम इन सेल को कंपेयर करके देख लें। बेटा अगर हम देखें तो मेसोफिल सेल इन जनरल स्फेरिकल ओवल नॉर्मली होती है, और जो बंडल शीथ सेल है ये इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्ट क्लोज होती है, जबकि ऐसे रेयरर होती है। ठीक, ये थोड़ा लूज होती है, ये कॉम्पैक्टली क्लोज होती है। ठीक, अगली चीज़, इसके अंदर चल के देखें तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट छोटे साइज का होता है, यहाँ बड़े साइज का क्लोरोप्लास्ट होता है। कैसा होता है? बड़े साइज का। अगर बड़े साइज का है और बहुत सारा है तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा तो हो ही जाएगा, नंबर भी ज़्यादा है तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा हो जाएगा। किसे? जिससे फोटोसिंथेसिस कर सके। चलो, दो सवाल तो आपके हो गए, एक लो टेम्परेचर वाला, एक क्रेंज एनाटॉमी वाला, एक तीसरा ये, तीन हो गए। अब देखते हैं लक्षिता। इधर होता क्या है, सीधे बैठो, उधर बोर्ड थोड़ी है। अगर बेंच के अंदर जगह नहीं आ रही तो बेंच पीछे धक्का दे दो, सही हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, CO2 को एंट्री करवाएंगे। CO2 में कितने कार्बन है? इसका एक मॉलिक्यूल लिया, बात को समझना। इसको जिसने रिसीव किया वो है PEP। क्या नाम है? PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये होता है बेटा 3 कार्बन का, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, 3 1 4, टोटल 4 बनता है, और यहाँ 4 कार्बन का ही कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा दीप का क्या? OAA। OAA का पूरा नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? PP का पूरा नाम क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। OA का नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पहला विजिबल स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है, इसलिए इस साइकिल का दूसरा नाम हो गया C4 साइकिल। क्या हो गया? C4 साइकिल। C4 साइकिल हो गया। इधर देना, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहां बन गया। अब ये क्या होगा बेटा, ध्यान देना, ये रिड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? NADPH2, और यहां बन जाएगा NADPH+। अब ये रिड्यूस होगा किसमें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिड्यूस हो गया मलिक साहब में। मैलिक एसिड किसमें हो गया? मैलिक एसिड, ये बन गया मैलिक एसिड। ध्यान दे रहे हो?
अब ये मैलिक एसिड बेटा ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा बंडल 6 में। आ गया। मैलिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 से 4 में ही कन्वर्ट हुआ है। हो गया। अब ये यहां से CO2 छोड़ेगा, एक CO2 निकालेगा। CO2 निकालेगा तो कितने कार्बन को हो जाएगा? 3 कार्बन इधर आएगा। अब जब CO2 निकलेगा, अगर चेन है तो उसका हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, और वो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो रिसीव कर लिया जाएगा NADPH+ से, और यहाँ वापस जनरेट हो जाएगा NADPH2। मतलब जितना यूज किया उतना गेन कर लिया, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं। जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना कमा लिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में है। अब बेटा जो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। हो गया। अब इस CO2 का क्या होगा? ये CO2 बेटा रिसीव कर ली जाएगी किसके द्वारा? ये सब क्लोरोप्लास्ट में तो चल रहा है बेटा, RUBP द्वारा। कौन रिसीव करेगा? RUBP। यहाँ आएगा रुबिस्को, इसको बना लेगा PGA, 3PGA एंजाइम। RUBP का C3 साइकिल में देखो कौन कैटेलाइज कर रहा है? रुबिस्को। RUBP अगर है सब्सटेंस तो एंजाइम कौन सा होगा कार्बोक्सिलेशन के लिए? रुबिस्को। बेटा ध्यान देना, ये 3PGA चेंज इनटू कल वाली साइकिल 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA हो गया PGAL। PGAL किस में बदलेगा? RUMP। RUMP किस में बदलेगा? RUBP। यहाँ निकलेगा ग्लूकोज, निकलेगा ना। अब ये पायरुविक एसिड पास करके चला जाएगा यहाँ एनर्जी खर्च होगी इक्विवेलेंट टू 2 ATP। देखो बेटा बुक में लिख देते हैं 2 ATP, एक्चुअल में ATP टूट करके MP तक जाता है, इसलिए हम लोग 2 ATP के इक्विवेलेंट लिखते हैं जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 2 ADP मिल गया। यहाँ ये क्या है? C3 साइकिल हमारी क्या है? C3 साइकिल। और कल आपने देखा था इस साइकिल में कितने ATP यूज किए थे आप लोगों ने? कितने NADPH2 यूज किए थे? हो गया ना। अब थोड़ा सा सीरियस होना, इधर देखना। ये 6 CO2 चाहिए, 6 साइकिल चाहिए, मतलब यहाँ भी तो 6 बार होना चाहिए ना। 6 CO2 लाने के लिए 6 बार घूमना पड़ेगा कि नहीं? किसको ये बात नहीं समझ में आई? हाथ उठा दो अपना। विशाल, तुम तो बड़े विशाल हो फिर भी नहीं समझ में आ रही। हाँ गांधी, सुनो बेटा, अगर हमें 6 बॉल तुम्हारे तक फेंकनी है तो 6 बार बॉल उठाना पड़ेगा कि नहीं? अभी मत कहो कि आप दूसरे हाथ में उठा के रख लो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। अगर तुम्हारे तक 6 बॉल फेंकनी है तो हमें 6 बार उठाना पड़ेगा कि नहीं? उसी तरह बेटा अगर ये वाली साइकिल 6 बार चलाना है तो 6 बार CO2 लाना पड़ेगा। तो ये वाली साइकिल 6 बार कंप्लीट होगी कि नहीं? अगर इसको 6 बार, विशाल देखो, अगर इसको 6 बार CO2 देना है तो 6 बार घूमेगी कि नहीं घूमेगी? घूमेगी ना गांधी, घूमेगी। तो मतलब बेटा जब ये 6 बार चल रहा था ये भी 6 बार चलेगा, 6 टाइम चलेगा। अब देखना, एक बार में 2 ATP खर्च हो रहा है तो 6 बार में 12 होगा कि नहीं होगा? अब बेटा एग्जामिनर अंकल पूछेंगे C4 प्लांट में ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP? 30। बिल्कुल सही। यहाँ ग्लूकोज बनेगा, 18 तो यहाँ खर्च हो रहा है, 12 यहाँ खर्च हो गया, 18 12 30। NADPH2 का कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि जितना खर्च किया था उतना गेन कर लिया, कट गया। NADPH2 कितना होगा? 12। अब किसी ने कहा भाई जब ग्लूकोज इसी से बनाना था तो ये झंझट करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब ग्लूकोज यही बनाएगा तो हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? कल यही बना रहा था ना, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें यही जानना है। सुनो बेटा, इसका लॉजिक मैंने बता दिया है, आधा कल आधा आज। कैसे? मैंने कहा ये पौधे होते गर्म इलाके में। क्या बताया था? पहली चीज तो इनके सराउंडिंग में CO2 कम है, ठीक है। और दूसरा कल मैंने बताया था कि रुबिस्को जो है
अगर उसके बगल CO2 कम हो तो O2 से काम O2 को रिसीव करने लगता है, डुअल नेचर का है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज हो जाता है। तो इस पौधे के सराउंडिंग में ऑलरेडी CO2 कम है, तो हमें ऐसा कोई एंजाइम चाहिए रुबिस्को के अलावा जो कम CO2 कंसंट्रेशन पे CO2 को ट्रैप कर ले। तो बेटा यहां पे जो एंजाइम आया है वो है पेप्केज, फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। पेप्केज, कहीं कहीं पेप्को भी लिख देते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलेज एक्चुअल में ये है पेप्केज। हो गया, पेप्केज, पेप्को वो लिखना था, पेप्को, फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। इस अब ये लाइन जैसे मैंने बोला छोड़ दिया, आप भी सुन के छोड़ दिए, एग्जामिनर ने सवाल छोड़ दिया। उसने क्या पूछा, RUBP का जो एंजाइम रुबिस्को है और फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड एंजाइम जो पेप्को है, पेप्केज, इनमें CO2 से एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? पेप्को की, पेप्केज की। क्यों? क्योंकि ये कम कंसंट्रेशन पे भी CO2 को पकड़ लेता है। इसका मतलब CO2 एफिनिटी अगर देखी जाए तो रुबिस्को और पेप्को में किसकी ज़्यादा है? पेप्को की, क्योंकि कम कंसंट्रेशन पे काम कर लेता है। और दूसरी चीज़, इसकी एक आदत खराब है रुबिस्को की, CO2 कम हो गया, O2 ज़्यादा हो गया तो इधर करवट मार जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। सही है ना? अब उससे लॉस क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले साइकिल बनाओ, नोट कराऊं, फिर बताता हूं। है ना थोड़ा सा घुमावदार मामला, है ना? इसीलिए लोग बेटा इसे बड़े लास्ट में पढ़ाते हैं कि उनका फीडबैक ना खराब हो। यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ मतलब है आपके क्वेश्चन से। हाँ भाई नव्या, नहीं समझ में आया क्या? किसको नहीं समझ में आया हाथ उठा दे। नहीं तुमको तो आ गया, मुझे पता है आ गया ना। हाँ। मुस्कान तुम्हें कुसुम हाँ सब लिखूंगा बेटा। क्या MO का है? M और B। अच्छा M मतलब मीजोफिल, B मतलब बंडल शीथ सेल। बेटा बना लो फिर बातें कर लेना। क्या ले लिया? पहले तुम पेज साफ कर रहे हो, उसके बाद बनाना शुरू करोगे। बना लो फटाफट। नहीं बेटा CO लिखो, हाँ कार्बोक्सिलेज, या फिर इसका नहीं O है बेटा। हाँ अगर बड़ा O लिखेंगे तो ऑक्सीडेज नहीं शो करने लगेगा। पेप्को वो एंजाइम पेप्को।
पेप्को बोलो या पेपकेज, एनसीईआरटी शायद पेपकेज लिख रखी है। अरे कुछ नहीं बेटा, बना लो, ज़्यादा बार बार मिटाने की जरूरत नहीं है, सही है सब, बनाओ। लो मैं दिखाता हूँ, C4 साइकिल। इसमें वो तो उसका है, क्लोरोफिल का ना, लंबा वाला स्ट्रक्चर। हाँ ये बेटा केल्विन साइकिल, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस, C2 साइकिल, ये है C4 साइकिल। ये बना लिया, बना लिया भाई, बनाओ फटाफट। बेटा पता है इस साइकिल को चाहे आप पूरा कंप्लीट करो ना करो, ऐसे गोला बना के यहाँ लिख देना C3 बस, तो भी समझ में तो आ जाएगा ना। इसको पूरा कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं कंप्लीट कर दिया कि आपको पता चल जाए हाँ जी ये वही साइकिल है। बंडल सीट, ये जो फिर से बंडल सेल में मतलब वो मेम्ब्रेन को ब्रेक करके जाएगा, या एक वर्ड है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा, पढ़ा है? दो सेल के बीच का प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ होता है एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। वो ब्रेक हो जाता है या मेम्ब्रेन में से होल हो जाता है, उसी से प्रोटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। 9th में सेल नहीं पढ़ा था, लेकिन बच्चे थे भूल गए, कोई बात नहीं, आगे आएगा सेल वाले चैप्टर में। और वैसे भी हमारे पास रास्ते हैं, चैनल हैं जाने के लिए, लेकिन केमिकल एक्सचेंज में इन जनरल प्लाज्मोडेस्माटा ही काम करता है, जो पड़ोसी सेल्स में। बना लिया सबने? नोट कराऊं? हाँ बेटा। कौन? पायरुविक एसिड, हाँ वो भी 3 कार्बन का। एनर्जी का लॉस कहाँ हुआ है? कंज्यूम हुई है, क्योंकि उसको फॉस्फोरस चाहिए ना। पायरुविक फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड में, तो फॉस्फोरस कहीं से तो आएगा ना। फॉस्फोरस सोर्स क्या है? ATP है। सुबह सुबह बाहर बैठने से ना एनर्जी ब्रेन की लॉस हो जाती है, इसलिए थोड़ा कम क्लियर हो पाता है। इसलिए सुबह सुबह बाहर नहीं बैठना चाहिए, वो भी प्लास्टिक की सीट पे, स्कूटी पे। क्यों हिमांशी, सोनी?
सही ना? हाँ, सबने बना लिया? विशाल, आहूजा, नागपाल, सबने? चलो बेटा सुन लो, फ़ायदे में रहोगे। चलो लिखो बेटा, मिस्टर हैच एंड स्लैक। आधे तो सोच रहे होंगे इतना रिस्ट्रिक्शन तो जेल में भी नहीं होता। जेल वालों को कौन सा डॉक्टर बनना है? वो तो बनना तो बन गए ना, कैदी। कहाँ थे? मिस्टर हैच एंड स्लैक। एंड हैच एंड स्लैक, क्या बोला था? मिस्टर हैच एंड स्लैक डिस्कवर्ड एन अल्टरनेट साइकिल फॉर CO2 fixation, CO2 fixation in subtropical plants, sugarcane and maize, sugarcane and maize. Sugarcane and maize हो गया। चलो आगे लिखना। In this cycle, first visible or stable compound is first visible or stable compound is 4 carbon compound, 4 carbon compound. So it is termed as or named as C4 cycle. C4 cycle. C4 cycles. And plants perform C4 cycle are called as C4 plants. C4 plants. C4 plants लिख लिया। मतलब सिर्फ एक बात लिखाई गई है कि इस साइकिल को हैच और स्लैक ने सब ट्रॉपिकल प्लांट शुगर केन मेज में खोजा। इसका पहला विजिबल कंपाउंड C4 कार्बन का होता है, वो C4 साइकिल है। और वे पौधे जिनमें C4 साइकिल चलती है उन्हें क्या कहते हैं? हो गया ना, रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर होगी। अब एक दिखने लगा। चलो अब लिखते हैं स्टार पॉइंट लिखते हैं कि ये जो C4 प्लांट है इनकी खूबी क्या है, लिखना। इन C4 प्लांट्स स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी, लिखो बेटा लिखो। अच्छा तुम पेन पकड़ रही थी, मैं सोचा ये क्या कर रही हो, सुबह सुबह बिना एक्सरसाइज किए आ गई। इन C4 प्लांट स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड कॉल्ड एज, क्या कहेंगे? क्रेंज, KRANZE, क्रेंज एनाटॉमी। KR, C मत लिख देना, K, हाँ बेटा, इज फाउंड कॉल्ड एज क्रेंज एनाटॉमी, KRANZE, क्रेंज एनाटॉमी लिख लिया। KR, कई बच्चे बोलने के बावजूद C लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेंज एनाटॉमी लिख लिया। क्रेंज एनाटॉमी लिखो बेटा, क्रेंज नहीं, क्रेंज एनाटॉमी। KRANZE। ए कौन लिखेगा? मैं? अच्छा तुम मतलब वहाँ से देख के लिख रहे थे। नहीं,
आपने जो बोला नहीं, मैं तो KRAN बोल रहा था। ये सुना तुमने। अच्छा, क्यों? ब्लड ग्रुप बी है, उसमें एंटीबॉडी ए है। हाँ, तो तभी एंटीबॉडी ए, तभी ए नहीं सुन पाया। बिल्कुल सही। आगे लिखते हैं। हैं? गैस करने में राइट होगा। नहीं, मैं गेस वेस नहीं करता, मैं तो ऐसे मजाक में बोला था, वो गलती से सही हो गया। मैं क्यों कहूँ नहीं मैंने गेस किया है। कई लोग होते हैं नहीं एक लॉजिक होती है, ऐसा होता है ना, बट वो वाला काम अपना नहीं है। आगे लिखो। बेटा मेरी यही एक गंदी आदत है, मैं गलत चीज़ पर तुरंत डांटता हूँ। आज से नहीं, जब 2002 से मैं पढ़ाना शुरू किया, पहला ही साल था, मैं एक कोचिंग में पढ़ा रहा था। वहाँ पे वो कोचिंग ना, जैसे लोग नए लोग होते हैं, लोगों ने ओपन कर दिया, किसी के पार्ट टाइम पैचअप कर दिया, खोल दिया। तो उनके जानकार जो कोचिंग खोले थे, उनके जानकार आए, जो डायरेक्टर की कुर्सी थी उस पर बैठ गए। अब भाई उनके दोस्त थे, उनके जानकार थे, बैठ गए। और कोचिंग में कोई नहीं था, मैं सिर्फ बच्चे को डाउट बता रहा था। सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। भाई एक डिसिप्लिन होती, मैनर होता है, ठीक है, आपके बाप की कोचिंग है, आपके बेटे की कोचिंग, लेकिन डायरेक्टर की जो गरिमा है उसको मेंटेन रखो। मैंने बच्चे के सामने उनको वहाँ से उठाया, मैं कभी निकल जाओ, जब वो आएंगे तो आना। भाई साहब वो आदमी वहाँ से गया, फिर आया यार, वहाँ कोई बैठा था, वो डोर, फिर वो आए, फिर वो लोग समझ गए कि बस वही आदमी एक हो सकता है जिसको फालतू चीज़ें नहीं पसंद है। तो कहें भाई इनकी हैबिट है कि आप गलत काम नहीं। भाई अगर आप डॉक्टर बन जाओ, आप बैठे हो और इतने में आपके मोहल्ले वाले, और भाई चिंटू डॉक्टर बन गया, आप बैठ जाएं, और वो कई चीज़ से ऑपरेशन होता है, लो मैं फाड़ूँ, तो चलेगा क्या? हैं? नहीं, गलत बात है ना। तो बेटा हर एक चीज़ की गरिमा होती है, गलत चीज़ नहीं। तो हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन रखनी चाहिए। वो मुझे दिन याद है, लोगों को पता था वही एक आदमी है जो भगा सकता है और कोई भगाएगा ही नहीं। गलत बात है। तो ध्यान रखना, अगर आप डॉक्टर गलती से बनते हो तो हाँ, कई लोग हैं जो बाय मिस्टेक ही बन सकते हैं। प्लॉट बिचवा के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके, फिर प्लॉट बेच करके, पास करवा करके, फिर प्लॉट बेच करके। हाँ, तो कई लोग हैं ऐसे इस ज़माने में। एक बार पिछली बार एक बच्चा आया, कहा सर हमें सिर्फ 134 नंबर दिलवा दो मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। मतलब वो क्लियर था, हम कि इसका कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, 134 नंबर चाहिए बस, उससे कम नहीं चाहिए। कई बच्चे कह रहे तुक्का मारे तू भी इतना आ जाए, हम के नहीं आता भाई, कईयों को तुक्का भी नहीं लगता। तो उसका कंसेप्ट था कि भाई हमें प्राइवेट कॉलेज में लेना है या बाहर जाना है, हमें बस नीट क्वालिफाइड लिखा आ जाए मार्कशीट पे बस। कई हैं अपने इंडिया में, और टोटल मिला कर फिर तो आ सकते हैं सर। क्यों नहीं देंगे, उनके बाप का राज है। नीट क्वालिफाई करो ना, आप मेरिट में तो आओ। बेटा ये ड्रामेबाजी जो लोग बताते हैं +2 में लाओ ने नीट में एडमिशन नहीं होगा, नीट का क्राइटेरिया है आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो 50% होना चाहिए +2 में, बस कितना 50, अनरिजर्व और ओबीसी। अगर एससी कैटेगरी तो आपके 45% बस। ये एक मानक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हवा बनाते हो ना, बोर्ड में बेटा कम रह गया तो नीट में एडमिशन नहीं मिलेगा। उनको कह दो कभी नीट की स्पेलिंग पता है तुम्हें, कभी देखा है उधर? फालतू की बातें बताते हैं, ऐसे ऐसे डराते हैं लोग। नहीं, बोर्ड हाँ कि वो पागल बना रहे हैं। चलो लिखो। हाँ कहाँ थे बेटा हम लोग? क्रैंज लिखना, लाइन चेंज करके। नहीं बेटा बदल, कुसुम तुम भी लिख लो अगले पॉइंट में। इन क्रैंज एनाटॉमी लीफ सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू अभी तो बताया था, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल। मीजो MESOPHYLL मीजोफिल, एंड बंडल शीथ BUNDLE SHEATH बंडल शीथ सेल। BUNDLE SHEATH बंडल शीथ सेल्स। लिख लिया? चलो अब एक पॉइंट सुन लो फिर लिखना।
अब मैंने अभी आपको बताया था जो बंडल शीथ हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या साइज थोड़ी ज़्यादा बताया था मैंने, और ये भी बताया था कॉम्पैक्ट होते हैं। इसके अलावा एक मज़ेदार पॉइंट बताने चल रहा हूँ, आप ध्यान रखना कि जो बंडल शीथ है इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम नहीं होता। वैसे इन जनरल क्या होता है, यहाँ ग्रैनम बनता है ऐसे ना क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीथ वाले में ग्रैनम नहीं होता। जब ग्रैनम नहीं होगा लाइट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको बताया गया है लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रैना एंड डार्क रिएक्शन अकर इन, तो लाइट रिएक्शन यहां नहीं होगी। आप कमाल समझना, जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो रुबिस्को यहां अपना नेचर नहीं बदलेगा। ये सवाल है, पूछा जाता है कि C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट, वाई? तो कुछ लोग बता दीजिए इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, 2 बार CO2 फिक्सेशन हो रहा है, ये सब तो सारे बताते हैं। ये ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको बताना है कि जो एक लॉस होता है रुबिस्को के डुअल नेचर की वजह से, फोटो रिस्पिरेशन जिसे कहते हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। क्यों ऑक्सीजन नहीं है? क्योंकि यहाँ ग्रेनम नहीं है। ग्रेनम नहीं है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, लाइट रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं। तो फिर रुबिस्को अपनी हैबिट चेंज कैसे करेगा? CO2 कम हो गया तो इंतजार करेगा और CO2 आया तो हम रिएक्शन करें, नहीं तो मूव कर जाता, अच्छा CO2 कम, चलो ऑक्सीजन से मिल लेते हैं, सही है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं, बात को समझना। लेकिन इससे भी साधारण और खतरनाक सवाल एग्जामिनर अंकल पूछेंगे, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, बिना ग्रैना वाला क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? बंडल शीथ सेल कहां पाया जाएगा? मुस्कान, कहां पाया जाएगा? बंडल शीथ सेल में। बेटा ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहां होगा? बंडल शीथ सेल में। सुनो, बंडल शीथ सेल में ही नहीं, इसके अलावा भी एक जगह पाया जाता है, आपको बताएं? कुछ एल्गी हैं हमारे पास, एल्गी जानते हो, नाम सुना होगा। कुछ एल्गी हैं उनमें भी ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एल्गी और बंडल शीथ सेल में ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलो आगे लिखते हैं। बंडल शीथ सेल्स आर एलोंगेटेड, ये गोल नहीं होती, राउंडेड नहीं होती, थोड़ी लंबी होती, इलोंगेटेड होती, इलोंगेटेड, क्लोजली पैक्ड, कॉम्पैक्ट होती है ना, कॉमा लगा के, क्लोजली पैक्ड, इलोंगेटेड, आर इलोंगेटेड, ELONGATED, इलोंगेटेड, कॉमा क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड and contains large chloroplast, large chloroplast लिखना। These chloroplast are agranal, agranal मतलब not contain granum, ए ग्रैनल, AGRANAL, ए ग्रैनल, AGRANAL, ए ग्रैनल हो गया, AGRANAL, ए ग्रैनल हो गया। अब ब्रैकेट लिख लो, ए ग्रैनल के बाद नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपके कंसेप्ट मेंटेन करके लिखवा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि ये ग्रैनल होने की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, तो रुबिस्को अपना नेचर नहीं चेंज करेगा, फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगा। हो गया। अब एग्जामिनर अगर अपने पूछने पे ही आ जाए तो यही पूछ सकता है कि जो इन्वायरमेंटल CO2 होती है वो किस सेल में घुसती है, मीजोफिल्म में बंडल शीथ में? मीजोफिल्म।
मीजोफिल में कौन रिसीव करता है? पीपी रिसीव करता है। पहला CO2 रिसेप्टर कौन है? पीपी है। पहला स्टेबल कंपाउंड कौन है? OAA है। ये पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? पेप्केज, पेप्को जिसे कहते हैं, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। हो गया? चलो अब लाइन से नोट करना शुरू करते। अच्छा एक बात और, अच्छा साइकिल बनाया है, लिख लो, फिर लिखाता हूँ। वो लिखवाना था मुझे कि यहाँ पे 2 बार CO2 फिक्सेशन होता है, यहाँ और यहाँ। पहले लिख लेते हैं साइकिल, फिर तो पता चले ना यहाँ 2 बार होता है। चलो लिखो, लिखो। इन C4 साइकिल in C4 cycle, first CO2 acceptor molecule is 3 carbon compound PEP,